पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से टेक्स्ट मैसेज करके और यूट्यूब चैनल पे ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनको प्रॉपर्टी टैक्स है वो माफ़ हो गया और प्रॉपर्टी टैक्स से मुराद वो टैक्स है जो कि कोई भी शख्स प्रॉपर्टी को ख़रीदते वक्त FBR को पे करता है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोग अपने यूट्यूब चैनल्स पे इस बारे में लोगों को मिसगाइड भी कर रहे हैं और असल बात नहीं बता रहे और सिर्फ मिसगाइड करते जा रहे हैं ताकि किसी भी मकसद से किसी भी वाले से जो है व्यूज़ को गेन किया जा सके। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाए जिस टॉपिक पे ये वीडियो है, क्योंकि इसमें ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च करके और ऑथेंटिक बात जो रियलिटी बेस्ड है जो कि सच्चाई है वो सबके सामने लाई जाए ताकि लोग मिसगाइड भी ना हो और उनको किसी भी हवाले से परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि पिछले कुछ दिनों से एक स्पेकुलेशन चल रही है ऑल अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि प्रॉपर्टी टैक्स जो कि FBR का टैक्स है 236(k) का और C का, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को माफ़ कर दिया गया। इस हवाले से एक सर्कुलर जो है वो मेंशन किया जा रहा है बार बार कि जी FBR ने सर्कुलर जारी कर दिया। हालांकि सर्कुलर और SRO में फ़र्क होता है। सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी की क्लैरिफिकेशन के लिए होता है कि FBR के जो कमिश्नर्स हैं वो इंटर डिपार्टमेंटल जो मामला आता है उसको उन्होंने कैसे लेके चलना है, और उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट है जैसे कि सब रजिस्ट्रार है, कोई हाउसिंग अथॉरिटी है जो कि प्रॉपर्टी की सेल और परचेज के वक्त जो है 236(k) और C बायर से जो है वो 3%, 3.5%, 4%, 12% जिसका भी जो भी रेट एप्लीकेबल हो बायर या सेलर के लेवल पे वो कलेक्ट करती है, उनको जो है वो आसानी हो चीज़ों को समझने की। तो इसलिए जो है वो उन्होंने वो सर्कुलर जारी किया था और उस सर्कुलर में उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई भी किया है और एक्सप्लेन भी किया है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जो है वो टैक्स एग्जम्पशन सिर्फ इस हद तक है कि उन पे लेट फाइलर या नॉन फाइलर का रेट जो है वो अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि उनको जो है वो फाइलर के रेट के तौर पे 3% जो है वो फाइनल टैक्स के तौर पे अदा करना है और वो उसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइलर नहीं होते। जितने भी लोग फाइलर हैं वो रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं वो अपनी टैक्स रिटर्न में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन फाइलर के तौर पे, लेट फाइलर के तौर पे या नॉन रेजिडेंट जो है चूँकि वो FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं है वो उस टैक्स को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये बात है कि उनके ऊपर जो रेट है वो अप्लाई जो करेगा 3% का बायर और सेलर के टाइम वो दोनों के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो उसमें जो FBR ने अपने सर्कुलर में सेक्शन का हवाला देते हुए जो कि ऑलरेडी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान को 100(b) है और 111(c) है, उसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया हुआ है उन्होंने बहुत पहले का। 2021 से ये चीज़ चलती आ रही है कि अगर एक शख्स जो है वो POC होल्डर है, यानी कि उसके पास पाकिस्तान का ओवरसीज कार्ड है या इसके अलावा अगर उसके पास नाई कोप है, तो उसका जो रेजिडेंसी का स्टेटस है वो यही समझा जाएगा कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पे है। और इससे मुराद यही है कि वो शख्स बाहर रहता है, बाहर उसकी जॉब है, बाहर ही वो काम करता है, क्योंकि अपेरेंटली 182 डेज से ज़्यादा उसका जो स्टे है वो बाहर है, क्योंकि उसका कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो बाहर का शो हो रहा है। तो वो शख्स जो है वो अपना अप्लाई करेगा FBR की वेबसाइट पे जाके, कोई भी रेलेवेंट कमिश्नर उसके एड्रेस के मुताबिक जो होगा वो उसको एप्लीकेशन को अलाउ करेगा और उसके बाद जो है वो उसको अलाउ होने के साथ ही जो है वो 3% की जो कंसेशन है वो अवेल हो जाती है, क्योंकि उसके मुताबिक उसने सिर्फ और सिर्फ 3% फाइनल टैक्स देना है 236(k) की सिचुएशन में और 236(c) की सिचुएशन में एज ए सेलर। तो ये वो असल बात है जो कि सर्कुलर की हकीकत है और इसमें लोग जो मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता, लोग उसी तरह इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर देते हैं, तो इससे लोग बाद में फिर प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। जब उनका वो काम नहीं होता तो उसके बाद जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन थी जो मैंने आज आपको बताई है कि किस तरीके से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर प्रॉपर्टी परचेज करता है पाकिस्तान में तो उसको 3% फाइनल टैक्स की मद में जो है वो अदा करना पड़ेगा, उसमें उसने और कोई टैक्स अदा नहीं करना। नंबर 2 पे वो इस टैक्स को एडजस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो FBR में रजिस्टर्ड नहीं होता। नंबर 3 के ऊपर अगर वो इस टैक्स को जो है वो रिफंड भी करवाना चाहे तो वो भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ना तो उसकी टैक्स लायबिलिटी होती है पाकिस्तान में,
क्योंकि वो पाकिस्तान में कोई अर्निंग नहीं कर रहा, और दूसरे नंबर पे ये है कि उसने जो है वो FPR में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया होता, और अगर वो रजिस्टर्ड कर भी लेता है तो उसमें उसको किसी किस्म का खास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसकी टैक्स रिटर्न जो है वो फिर भी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के तौर पे जाएगी, और उसमें जो है वो सर्टेन कॉलम जो है वो मिसिंग होते हैं। उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में इनकम ना जनरेट होने की वजह से कोई भी क्रिएट नहीं हो रही होती। तो ये सारी सिचुएशन है, ये सारी बात है, ये मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दी है। आप कोई भी न्यूज़ सुनते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, तो उस चैनल को ज़रूर जो है वो आइडेंटिफाई किया करें कि वो शख्स कौन है जो वीडियो बना रहा है, और उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है। और उस चीज़ को पास ऑन करने से पहले आप उस वीडियो में उसकी तस्दीक ज़रूर कर लिया करें कि आया वो बात एज इट इज़ है भी या नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।